अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 10th की बायो का चैप्टर 1 गैशियस एक्सचेंज, जिसमें हम गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमंस में गैशियस एक्सचेंज का रिस्पॉन्सिबल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। The physical movement associated with gaseous exchange are called breathing. Physical movements associated with gaseous exchange is called breathing. ब्रीदिंग जो है ये 2 फेजेस होते हैं इसके। एक को हम कहते हैं इनहेल करना, यानी हवा को अंदर लेकर जाना, यानी इनहेलेशन, और एक इम्प्योर हवा को यानी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बॉडी से बाहर निकालना, उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहते हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, इसका क्या मतलब है कि हवा बॉडी के अंदर जाना और वहाँ से फिर गैशियस एक्सचेंज होना। इसमें मेनली जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं रिब्स मसल्स और डायाफ्राम और चेस्ट कैविटी। इनके रोल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि ये लंग्स हैं और यहाँ पे एल्वियोलाई वगैरह, इसके ऊपर होती है इस तरह से रिब्स, और यहाँ पर होता है इसका डायफ्राम। उसको ऐसे बना लो बराबर का करके ना। जब हम इनहेल करते हैं और ये इनके दरमियान में होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बहुत रफ स्ट्रक्चर है। ये देखिए कि जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये रिब्स जो हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ऊपर की तरफ हो जाते हैं। आप खुद सांस लेकर देखिए कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां जो हैं ये ऊपर को हो जाती हैं, ये, और यहाँ से जगह जो है ये पसलियां ऊपर चढ़ जाती हैं और ये चेस्ट कैविटी में खला जो है ये बड़ा हो जाता है। इसी तरह जो हमारा डायफ्राम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और ये तकरीबन स्ट्रेट शेप में आ जाता है, और यहाँ पर चेस्ट कैविटी में जो कैविटी है उसकी उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है। अब ये चेस्ट कैविटी में ये एरिया हम जानते हैं कि प्रेशर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर जो है वो कम होगा। तो यहाँ पर जब ये प्रेशर कम होता है तो जब चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है लंग्स के अंदर, और
लंग्स में जब प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो फिर वहाँ पर ऑटोमेटिकली बाहर से हवा जो है वो लंग्स में आती है। लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हुआ और ये एक्सपेंड हो गए और वहाँ पर हवा आई, और जब हवा आती है तो उसमें एक स्टेट ऐसा आता है जहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रेशर और लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, और फिर गैशियस एक्सचेंज होता है, और उससे अगले ही लम्हे जो है वो इनहेलेशन का उलट यानी एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी जब हमने इनहेल किया तो हमारी रिब्स जो है, रिब्स मसल्स जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये रेज हो गई, रिब्स जो हैं ये रेज हुई, और डायाफ्राम जो है वो भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये लोअर डाउन चला गया। ये तकरीबन स्ट्रेट शेप में चला गया। अब यहाँ पर कैविटी जो है वो चेस्ट कैविटी ज़्यादा हो गई, एरिया ज़्यादा हुआ तो एयर का प्रेशर कम हुआ। एयर का प्रेशर लंग्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब कम हुआ तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर गए और उनके अंदर हवा भर गई। जब हवा भर गई तो एक स्टेट ऐसा आया कि जब बाहर एयर का प्रेशर और लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर जो है वो बराबर हो गया, वहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हुआ, और फिर उससे अगले ही लम्हे एक्सहेलेशन का या एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन का प्रोसेस क्या है। एक्सपायरेशन में आफ्टर द गैशियस एक्सचेंज इन लंग्स द इम्प्योर एयर कौन सी होती है? एयर विथ मोर ऑक्सीजन, मोर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर होती है वो, इसको हम इम्प्योर एयर कहते हैं, एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। रिब्स मसल्स जो इनहेल करने के दौरान रेज हो गए थे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और रिब्स रेज हो गई थी, वो दोबारा रिब्स जो हैं कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल पोजीशन। और जो डायाफ्राम है वो भी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और जो चेस्ट कैविटी है उसका भी एरिया कम हो गया, एरिया रिड्यूस तो प्रेशर इंक्रीज, एरिया कम हुआ तो प्रेशर जो है ये एयर का इंक्रीज कर गया। जब प्रेशर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये इंक्रीज कर गया तो फिर इसका मतलब है कि उसके अंदर जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एरिया डिक्रीज होने के और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से लंग्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ये इम्प्योर एयर है कार्बन डाइऑक्साइड वाली वो एक्सपेल कर दी जाएगी बॉडी से। यानी जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हवा जो है वो लंग्स में आ जाती है, क्योंकि लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर जाते हैं। एक्सहेलेशन में रिब्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं, और डायफ्राम भी है अगेन डोम शेप में आ जाता है और एरिया कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो हवा है, इम्प्योर एयर जो है वो बाहर एक्सहेल कर दी जाती है।
उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम ह्यूमन का रेट ऑफ ब्रीदिंग देख लेते हैं कि ह्यूमंस जो हैं ये ब्रीथ करते हैं 16 to 20 पर मिनट, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। अब ये रेट ऑफ ब्रीदिंग है इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम इन controlled by respiratory system in brain, respiratory system center, sorry. इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होता है कि इसकी कितनी अमाउंट है अभी इन द ब्लड। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो तेज़ हो जाता है, हम तेज सांस लेते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। It results in the production of more carbon dioxide which is released in the blood. The greater the normal concentration of carbon dioxide stimulate the respiratory system of center of brain. ये respiratory system center जो है ये ribs और diaphragm को मैसेज भेजता है कि अपना रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज़्यादा कर दें, जिसके नतीजे में जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से बाहर धकेली जा सके। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क, कोई बोझ उठा रहे हैं, कोई वज़न उठा रहे हैं, तेज़ तेज़ भाग रहे हैं, द ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40% पर मिनट। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।